नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये एक बहुत अच्छा बच्चे ने डाउट पूछा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ये डाउट आपको भी पता होना चाहिए क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। बहुत अच्छा डाउट बच्चे ने पूछा हुआ है, इसको आप लोग देखिए। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चे ने पेज नंबर, आप एनसीईआरटी ओपन करिएगा, ये वाला डायग्राम आपको कहीं पर मिलेगा। ठीक है, ठीक है, इसको पैराबोला हम बोलते हैं। ऐसे शेप को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पैराबोला। ठीक है, ये पैराबोला है आपका। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं ओपन अपवर्ड पैराबोला। ये देखिए ओपन अपवर्ड पैराबोला। ठीक, और ओपन डाउनवर्ड कौन सा होता है? ये वाला। इस तरीके से ये ऊपर की तरफ खुला हुआ है तो ये वाला हो जाएगा क्या? ओपन अपवर्ड पैराबोला। ठीक, और ये होगा आपका ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है स्टूडेंट्स, शेप का नाम ये लिखा हुआ है, देखिए पैराबोला। ओके, करेक्ट। अब यहाँ बच्चों इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या आएगा, तो ध्यान से सुनिए। आपका जो पॉलिनोमियल होता है बच्चों, पॉलिनोमियल का आपका फॉर्म क्या होता है बताइए? पॉलिनोमियल का आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये सभी बच्चों को पता है। अभी मैं आपको ग्राफ भी बना के दिखाऊंगा, परेशान मत होइए, लेकिन और कुछ सवाल भी कराऊंगा। ठीक, तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पता है इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, मतलब कि ए जो होता है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ठीक, ये जो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यानी कि जो ए है, ठीक, ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि जो ए है बच्चों, पता है ए के ऊपर डिपेंड करता है कि पैराबोला कैसे बनेगा। तो ध्यान से सुनिए, यदि बच्चों आपका ए इज ग्रेटर देन जीरो है, सुना आपने? ए इज ग्रेटर देन जीरो यानी कि ए अगर आपका ग्रेटर देन जीरो का मतलब है पॉजिटिव है, तब तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। सुन लो, ठीक, ए इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहां मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, समझिएगा जरा। ठीक, यहां मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं बच्चों। ओपन पैराबोला के लिए ए इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ए इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं ओपन अपवर्ड पैराबोला के लिए, ओपन अपवर्ड पैराबोला के लिए, तो बच्चों एग्जांपल, दो एग्जांपल दूंगा, आप देखिए। मान लीजिए आपका आ गया क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। तो बस आपको देखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो से ग्रेटर का मतलब है पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पर देखिए बच्चों, ए क्या है आपका? ए कितना है? 2 है। तो 2 इज ग्रेटर देन जीरो ही तो होता है। तो यहां पर ओपन अपवर्ड पैराबोला आपका बनेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसे ओपन अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक, समझ गए? अभी कुछ सवाल भी करा दूंगा, परेशान ना हो। लेकिन बच्चों यही सवाल अगर ऐसा आ जाता, मान लीजिए आपको कोई पॉलिनोमियल दे देता, पी ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स, जो भी आप बोलना चाहो भाई बोल सकते हो। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल आपको इस तरीके से दे देता बच्चों, देते हैं सवाल आपको, देखिए मान लीजिए माइनस 3x स्क्वायर, ठीक, प्लस कुछ भी दे दे 4x प्लस 2 दे देता है ना, पीछे कुछ भी है, आप तो इस पे फोकस करो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है यहाँ? -3 है। तो बच्चों -3 यानी कि ये जो ए है ये तो लेस देन जीरो होता है ना भाई, ये तो नेगेटिव है। लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव। तो -3 इज लेस देन जीरो, यानी कि बच्चों ये कौन से केस को सेटिस्फाई कर रहा है? ए इज लेस देन जीरो को। तो यदि ए इज लेस देन बच्चों जीरो होता है, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे रेड कलर से निशान लगा रहा हूं, थोड़ा आप लोग गौर करिएगा बच्चों, बहुत अच्छा सवाल बच्चे ने पूछा है। ठीक है, ओपन ओपन डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड आपका कब बनेगा बताओ? ओपन डाउनवर्ड का जो केस है वो होता है बच्चों ए इज लेस देन जीरो। याद कर लीजिए, ठीक, याद कर लीजिए। ठीक है, याद करना है डायरेक्ट। ठीक है, पहले देख लो, अभी क्वेश्चन भी कराता हूँ इसके ऊपर, परेशान मत होइए, क्वेश्चन भी कराता हूँ, है ना, क्वेश्चन भी कराऊंगा, परेशान ना हो। ठीक, चलो, अब मैं आपको इसका सेटिस्फेक्शन दूंगा। अब मैं आपको सेटिस्फाई कराऊंगा बच्चों कि सर आपने तो ऐसे बता दिया, हम कैसे ऐसे कैसे कर लें? आइए दिखाते हैं आपको। क्या बोला? ए इज ग्रेटर देन जीरो तो ओपन अपवर्ड पैरा बोला, ए इज लेस देन जीरो तो ओपन डाउनवर्ड पैरा बोला। ठीक, अब मैं आपको सेटिस्फाई कराऊंगा। देखिए वैसे तो क्लास में एक दो ग्राफ मैंने बनवाए हैं, बट अभी आप वो सब बातें छोड़ दो। अभी आप बच्चों ये थोड़ा सा देखोगे क्या मेरे साथ? इधर आओ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर आइए बच्चों। ठीक, ये देखिए बच्चों, ये एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास। ठीक, और इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैं आपको ग्राफ बना के सेटिस्फाई कराऊंगा। ये आपकी वाई एक्सेस है और ये आपकी एक्स एक्सेस है। देखिए यहाँ मैं पॉलिनोमियल लिखूंगा। ठीक, पॉलिनोमियल मैं लिखूंगा और पॉलिनोमियल का ग्राफ अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलो सुनो ध्यान से, पहले तो मैं स्क्रीन लॉक कर देता हूँ इसकी। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये सब बातें यहाँ बताना, पता है आपको? ठीक है, थोड़ा परेशानी हो सकती है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। पहले आप अपनी कॉपी में नोट करो बच्चों, पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। अब बताओ क्या ले लूं मैं? आप कोई भी पॉलिनोमियल बता दीजिए मुझे, कुछ भी बता दीजिए, कुछ भी बता दो भाई, कुछ भी बता दो। ठीक, तो आपने सपोज मुझे बताया, लेट अस से आपने बताया मुझे 2x स्क्वायर, मान लो, है ना। आपने मुझे मान लीजिए बताया कि सर बना दो आप 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बना दो। ठीक, ओके, एक बार ये वाला बना के मैं आपको दिखाऊंगा।
इसमें चलो कॉपी में नोट करो, अपने पॉलिनोमियल कॉपी में नोट करो, मैं भी नोट कर लेता हूँ, क्योंकि इसको मैं हटा दूंगा ना तो मेरे लिए समस्या हो जाएगी, स्क्रीन मेरी चली जाएगी। मुझे ग्राफ बनाना है किसका, 2x² माइनस 4x प्लस 2 का, इसका ग्राफ बनाऊंगा। और यहाँ पर क्या है बताओ, अब पहले मुझे बताओ ग्राफ कैसा आएगा। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कैसा है बताओ, पॉजिटिव है भाई, a की वैल्यू 2 है ना बच्चों, a क्या होता है x² का कोफिशिएंट तो 2 है, तो यहाँ पर a इज ग्रेटर देन कितना आ रहा है 0, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि 2 इज ग्रेटर देन 0। तो बताओ कैसा पैराबोला आएगा, ओपन अपवर्ड वाला, यानी कि कुछ इस तरीके का शेप आना चाहिए। ये आपकी x एक्सिस है, समझ लीजिएगा, ये आपकी x डैश है और ये वाली आपकी y डैश है, ठीक। बस आपसे सवाल ये पूछेगा कि ओपन अपवर्ड है और ओपन डाउनवर्ड है, तो बच्चों यहां पर हमारा कैसा आना चाहिए बताइए, ओपन अपवर्ड। अब मैं आपको बनाने जा रहा हूं, यहां पर दिखाने जा रहा हूं सॉफ्टवेयर की हेल्प से, ठीक। पहले इतना कर लीजिए, मतलब कॉपी में ऐसे आप कर लो, एक रेफर कर लो, कर लिया, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, पहले कर लो, कर लिया। चलो अब देखो, अब मैं आपको बनवाता हूं। क्या था पॉलिनोमियल तुम्हारा, बताना जरा। तुम्हारा था 2x स्क्वायर, है ना, माइनस 4x माइनस 4x, ठीक, और प्लस 2 था, ठीक, प्लस 2 था। अब बताओ कैसा पैराबोला आ रहा है, बताओ ओपन अपवर्ड ही तो आ रहा है, ओपन अपवर्ड ही तो आ रहा है ना भाई ओपन अपवर्ड ही तो है यार ठीक है ना, ओके। तो ये चीज़ है, बस क्या दिक्कत है बताओ, ठीक, बस। और एक और दिखा देता हूँ, परेशान ना हो। मान लो मैं यहाँ पर आपके सामने एक पैराबोला ले लेता हूँ, या फंक्शन एक ले लेता हूँ, या पॉलिनोमियल एक ले लेता हूँ बच्चों। मान लीजिए मैंने ले लिया 4x², ठीक, माइनस 6x, ओके, एंड माइनस 2। अब आप गौर करिए, आप बस x² का कोफिशिएंट देखो, वो तो +4 है यार, यानी कि a इज ग्रेटर देन 0, अपवर्ड पैराबोला। तो चेक कर लो, ये देखो ये कैसा पैराबोला है, अपवर्ड ही तो बना रहा है वो सॉफ्टवेयर आपका, ठीक। ये हो गया। अब मैं दिखा रहा हूं आपको एक ऐसा पैराबोला, स्क्रीन थोड़ा सा लॉक कर देता हूं। अब मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखाता हूं, ध्यान से सुनिए बच्चों। अब मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखाता हूं। मान लो मैंने आपको सवाल दिया -2x² प्लस 2x, और पैराबोला भी कौन सा, सॉरी पॉलिनोमियल भी कौन सा वाला, क्वाड्रेटिक हमारे सिलेबस में, तो क्वाड्रेटिक का ही बना के आपको दिखा रहा हूं, ठीक, क्वाड्रेटिक का ही। हाँ भाई ये भी ध्यान रखना, कॉपी में नोट लगाओ। अरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही पैराबोला आता है ना, क्यूबिक का नहीं। क्यूबिक का तो ऐसा आता है, क्लास में पढ़ाया हुआ है, क्यूबिक का तो एक फेस ऊपर और एक फेस नीचे, ऐसे करके क्यूबिक आता है। तो क्यूबिक हमारे सिलेबस में भी नहीं है। हमें तो कौन सा करना है, क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 2 होती है, यानी कि x की मैक्सिमम पावर 2 होती है, ठीक। तो ये देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें करना है, ठीक है। तो अब मैं इसका ग्राफ आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है, -2x², ठीक है। तो हमें यहाँ पे फोकस करना है, x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो इस बार कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। इस बार कैसा बनेगा आपका, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो चलिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ, -2x² और +2x + 4। चलो क्या था, -2x², है ना, -2x², है ना, आप कुछ भी ले लो, +2x और 2x और कुछ भी ले लो, है ना, -4 ले लिया मान लीजिए आपने, या -6 ले लिया, कुछ भी ले लिया। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका x² का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है, तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा यहाँ पर, चलो इतना ही ले लो बस, है ना, +3, ये लो। अब ठीक है, ठीक, वो पैराबोला नीचे चला गया होगा, वो इमेजिनरी रूट्स आ रहे होंगे ना, वो सब छोड़ो आप, है ना। आप बस ये देखो जरा, x² का कोफिशिएंट कितना आ रहा है बताओ, नेगेटिव, तो डाउनवर्ड पैराबोला बना कि नहीं बना, ठीक है। बस ये, अब मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, क्या दिक्कत है, अब मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। तो देखो जरा क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, उसको आप देखो जरा, ठीक। आपसे बस इतना पूछेगा बच्चों, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा, ऑप्शनल में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा बच्चों क्वेश्चन में, जैसे कि मान लो उसने आपको दे दिया कि एनी पॉलिनोमियल p of x is equals to -4/3x² प्लस 2x -7। अब आपसे पूछेगा कि ये कौन सा पैराबोला है, चलो बताओ। x² का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है, तो a की वैल्यू कैसी बच्चों, यहाँ नेगेटिव है, दिस इज लेस देन 0, तो ये आएगा कैसा, डाउनवर्ड पैराबोला। बस इतना ही सवाल आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक। और एक और सवाल करा देता हूँ, समझ गए ना, बस कुछ नहीं करना भाई इसमें। मान लो क्वेश्चन आ गया ऐसा कि एक पॉलिनोमियल आपको दिया है g of x, ठीक, और ये दिया है 7/2x² प्लस 4x -2, तो x² का कोफिशिएंट कैसा है बताओ, पॉजिटिव है, तो बस आपको x² के सामने देखना है। तो x² का कोफिशिएंट अगर आपका पॉजिटिव है, तो बच्चों कैसा पैराबोला आएगा यहाँ पर, अपवर्ड पैराबोला। क्या ही दिक्कत है बताइए,
ठीक, डाउनवर्ड वाले का डायग्राम इस तरीके से, नीचे ऑप्शन भी दे सकता है कि सिलेक्ट करो, तो इस पे टिक कर देना डाउनवर्ड वाले पे। ठीक, और इसमें आपका क्या आ जाएगा, अपवर्ड पैराबोला। ठीक, तो इसमें हम लोग किस पे टिक करेंगे बताइए, ये इस तरीके से इस पे टिक कर देंगे, तो इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे। तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। ओके, मतलब टॉपिक बहुत अच्छा था।